अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इब्राहिम ब्लॉगर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह गेस्ट पोस्टिंग में जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेस्ट पोस्टिंग में जो वेबसाइट यूज होती हैं, थ्री टाइप्स की वेबसाइट होती हैं: जनरल वेबसाइट, प्रीमियम वेबसाइट और प्योर वेबसाइट। इनमें अब क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले आती है जनरल वेबसाइट। ठीक है, जनरल वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें एक से ज्यादा कैटेगरीज आए। फॉर एग्जांपल उसमें फैशन की भी आ रही है, वॉच की भी आ रही है, मोबाइल फोन की भी आ रही है, हेल्थ की भी आ रही है। मतलब तीन एक से ज्यादा जिसमें कैटेगरीज आए वो है जनरल। जो प्योर है, अगर उसमें होम की है तो उसमें किचन भी आ जाता है, बाथरूम भी आ जाता है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे होम की कैटेगरी है, उसकी अगर सब कैटेगरीज आ रही हैं तो वो जनरल नहीं है, वो प्योर है। उसके बाद है प्रीमियम वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। प्रीमियम में जनरल वेबसाइट भी प्रीमियम हो सकती है और प्योर भी हो सकती है। प्रीमियम वो वेबसाइट्स होती हैं जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई होती है, मिलियन में जिनकी वेबसाइट की ट्रैफिक होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये वेबसाइट्स की थ्री टाइप्स क्लियर कर दी हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में कहा कि इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो गई तो हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक चीज से। जो चीज भी आपको इस वीडियो में ना समझ आए आपने मुझसे कमेंट में पूछ लेना है। जैसा कि मैंने आपको भी बोला टर्म के बारे में, तो सबसे पहले है जीबीओबी। इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ पीछे। जीबीओबी गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बिजनेस और ब्रांड्स के ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं वेबसाइट, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर। उनकी विजिबिलिटी और ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए लिंक बिल्ड किया जाता है हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आ जाता है डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो और नो फॉलो का काफी भाइयों को नहीं पता होता, तो मैं आपको इसके बारे में छोटी सी डिफाइन डेफिनेशन बता देता हूँ इजी वे में, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। डू फॉलो क्या है? डू फॉलो का मतलब है हम जिस वेबसाइट पर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, अपना आर्टिकल किसी अथॉरिटी वेबसाइट पर पब्लिश करवाते हैं, तो उसका जो एडमिन है वो हमें अगर डू फॉलो देता है तो गूगल जो है उसको खुद आके रीड करता है और दूसरे जो सर्च इंजन हैं उनको फॉलो करने का, उस लिंक को जो आर्टिकल के अंदर होता है जिसको डू फॉलो गूगल करता है उसको फॉलो करने का कहता है। और नो फॉलो में इसका उलट होता है, वो उसको नो फॉलो करने का कहता है गूगल दूसरे सर्च इंजन को। उसके बाद है होम पेज ब्लॉग पोस्ट। पोस्ट कौन सी पोस्ट होती हैं? वो पोस्ट होती हैं जो वेबसाइट के होम पेज के ऊपर, फ्रंट पेज के ऊपर, ये होम पेज ब्लॉग पोस्ट होती है। उसके बाद आता है गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट्स कौन सी होती हैं। गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट्स वो साइट्स होती हैं जो गूगल में बहुत ही अच्छी अथॉरिटी रखती हैं और गूगल बहुत इनको अच्छा कंसीडर करता है। इन पर जो भी आर्टिकल पब्लिश किया जाता है गूगल उसी वक्त उसको खुद आगे रीड करता है और उसको आर्टिकल को इंडेक्स कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है टी टैट। काफी भाइयों को ये भी नहीं पता होता टैट का क्या मतलब है। टर्न अराउंड टाइम, ये वो टाइम है जो आपको वेंडर मतलब एडमिन देता है कि मैं इतने टाइम में आपको आर्टिकल पब्लिश करके दूंगा, या आप क्लाइंट को देते हैं कि मैं इतने टैग में आपको आपका लाइव लिंक दूंगा। उसके बाद आ जाता है ऑथर अकाउंट्स क्या होते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हमारे बिगनर भाइयों का, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ ऑथर अकाउंट क्या होता है। ऑथर अकाउंट जैसा कि सपोज कर लें एक वेबसाइट है मेरी, ठीक है, मेरे पास एक पर्सन आता है, ठीक है, या आप आते हैं कि मुझे आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल पोस्ट करने हैं, लेकिन मैं इसका आपको पे भी करूंगा लेकिन मैं आपकी वेबसाइट बाय नहीं कर सकता, तो आप मुझे इस पर एक्सेस दें। मैं आपको फुल्ली अपनी वेबसाइट की एक्सेस नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको अपना आर्टिकल पब्लिश करने की उसकी एक्सेस दूंगा ना। आप बाकी जो वेबसाइट में लिंक इंसर्शन होता है वो मैं खुद करूंगा अपनी वेबसाइट पे, तो वो आपको मैं एक्सेस नहीं दूंगा। फर्क यही होता है। इसमें यह होता है कि मतलब आप अगर किसी आप एडमिन से बाय करते हैं ऑथर अकाउंट उसकी वेबसाइट का, तो आप उसके एक लिमिट टाइम के लिए लिमिटेड आर्टिकल उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं आप खुद।
तो इससे फायदा ये, अगर आपके क्लाइंट का बजट लो है और एडमिन की प्राइस हाई है, तो आप इससे आपको फायदा ये होता है कि आप रीसेलिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि वेबसाइट $3 प्राइस है तो आप $5 में भी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, ये आपके पास एक्सेस होगी। तो आफ्टर अकाउंट्स करने आप तब बाय करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आपके पास परमानेंट आपके क्लाइंट हों। उसके बाद एक और भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट कौन सी होती है, मतलब कि किस पोस्ट को स्पॉन्सर्ड कहा जाता है या उस पोस्ट को स्पॉन्सर्ड क्यों कहा जाता है। ये वो पोस्ट होती है जो वेबसाइट के फ्रंट में लगाई जाती है, फ्रंट पेज पर, लेकिन ये कुछ अर्सा के लिए होती है। हम एडमिन को जो होता है उसको थोड़ा ज्यादा पे करके हम कहते हैं कि ये हमारा आर्टिकल है, आपने इतने अरसे तक इसको फ्रंट पेज पर फर्स्ट आर्टिकल ही रखना है, तो उसको स्पॉन्सर्ड पोस्ट बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा टिकटॉक पे भी आप वीडियो स्क्रॉल कर लेते हैं या फेसबुक के ऊपर, वहां पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, तो ये होती है स्पॉन्सर्ड। तो उसके बाद आ जाता है आर्टिकल इंडेक्स कैसे चेक करते हैं। उसमें आपको कैसे चेक करना है कि आपका आर्टिकल इंडेक्स है कि नहीं। जब आपको कोई आपके क्लाइंट का लाइव लिंक सेंड करता है एडमिन, तो आप उसको कॉपी करें उस लाइव लिंक को, गूगल में जाके उसको पेस्ट करें और सर्च करें, सर्च बार में उसको सर्च करें। अगर वो आर्टिकल आपको गूगल में शो हो जाता है तो वो आपका आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है। इसकी आर्टिकल की जो इंडेक्सिंग की टाइमिंग है ना, ज्यादातर कुछ ही मिनट्स में आपको इंडेक्स हो जाता है आर्टिकल, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटों में आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है। उसके बाद आता है डीए या यूआरएल, ये दोनों सेम चीजें हैं। डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, वेबसाइट की जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद है यूआरएल, ये दोनों सेम चीजें हैं, डीए और यूआरएल। डीए का फुल फॉर्म है डोमेन अथॉरिटी और यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद आता है डीआर। डीआर का मतलब है कि ये डोमेन की क्या रेटिंग है, इस जो डोमेन है। उसके बाद आता है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक क्या होती है, जैसा कि आप यूट्यूब पर जाके या टिकटॉक पर, आप फेसबुक पर देखते हैं कि इसके पोस्ट के ऊपर इतने व्यूज आए हुए हैं, इस वीडियो के ऊपर इतने व्यूज हैं। इसी तरह वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स होते हैं वो आर्टिकल को आगे रीड करते हैं और फिर गूगल इसको कैलकुलेट करके जितने भी आर्टिकल्स के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक होती है वो फिर मंथली ट्रैफिक इसको इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। एसएस, ये आप एसएस क्या है, मतलब है स्पैम स्कोर, इस वेबसाइट का स्पैमी स्कोर कितना है। उसके बाद आता है पीए, वेब का पीए। पीए क्या चीज है, पेज अथॉरिटी, इस पे वेबसाइट का जो पेज है इसकी अथॉरिटी क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिंदगी की शर्त के साथ। अस्सलाम वालेकुम।